नमस्कार, मैं शोभा आप सभी का अपने इस शोभास खजाने में स्वागत करती हूँ। आजकल आप देख रहे होंगे कि लोगों को कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत बढ़ रहा है क्योंकि तेल मसाला लोग बहुत ज़्यादा खाते हैं या बाहर के फूड्स जो होते हैं उनको ज़्यादा लोग कंज्यूम करते हैं, तो इस कारण से कोलेस्ट्रॉल लोगों में बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो मैंने सोचा इसको कंट्रोल में रखने के लिए क्या किया जाए, तो मैंने एक लड्डू बनाया है। अगर आप इसको खाएंगे, डेली एक खा लेंगे ना, और थोड़ा सा तेल मसाला आप कम करेंगे तो आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बिल्कुल कंट्रोल में रहेगा। आप अलसी के बारे में तो जानते ही होंगे। अलसी हमारे यहाँ इसको तीसी बोलते हैं, इंग्लिश में फ्लैक्स सीड बोलते हैं। तो एक बार इस लड्डू को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, तो आप कहिएगा, फिर मुझे बताइएगा कि कैसे आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बिल्कुल कंट्रोल में रह रहा है। ठीक है, तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए देखिए इस तरह से एक कटोरी अलसी ले लेंगे। इससे आप आपके यहाँ क्या कहते हैं मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। हमारे यहाँ इसे तीसी कहते हैं। फिर देखिए एक कटोरी मैंने काजू ले लिए हैं, एक कटोरी किशमिश, एक कटोरी बादाम ले लिया है। आपके पास जो अवेलेबल हो वो ले लीजिएगा ड्राई फ्रूट्स। ये थोड़े से मैंने नारियल को छोटे छोटे टुकड़ों में काट के ले लिया है, सूखे नारियल। और बड़ी वाली कटोरी से एक कटोरी गुड़ ले लिया है और थोड़ा सा घी हम यूज करेंगे। अब देखिए इन सबको रोस्ट करने के लिए मैंने एक कढ़ाई चढ़ा ली है। कढ़ाई जब हल्की गर्म हो जाए तो हम जो हमारे अलसी है उनको डाल देंगे। ध्यान रखिएगा आप अपना जो गैस का जो आंच है बिल्कुल सिम रखिएगा। बिल्कुल सिम आंच पे इसको ऐसे ही चलाते हुए, लगातार चलाते हुए इसको भुनना है। देखिए अब ये भुन करके तैयार हो गए हैं। इनको हम प्लेट में निकाल देंगे और इसको बगल में रख देंगे बिल्कुल ठंडा होने के लिए। इस तरह से इसको फैला करके छोड़ दीजिएगा, ये ठंडे हो जाएंगे, तब हम इसको पीसेंगे। अब हम अपनी कढ़ाई में सिर्फ 1 चम्मच घी डालेंगे क्योंकि हम ये कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए लड्डू बना रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा घी का ज्यादा इस्तेमाल नहीं कीजिएगा, सिर्फ 1 चम्मच घी इस्तेमाल करेंगे हम। अब इसी में हम सारे ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट करेंगे। पहले बादाम डाल दिया मैंने। अब देखिए ये बादाम रोस्ट हो गए हैं, इनको एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब इसी में हम काजू डाल करके काजू को भी रोस्ट कर लेंगे। देखिए अब ये काजू भी हमारे रोस्ट हो गए हैं, इनको भी निकाल लेंगे हम। अब इसमें हम नारियल रोस्ट कर लेंगे। देखिए अब ये नारियल भी रोस्ट हो गए हैं, इनको भी हम प्लेट में निकाल लेंगे। अब इन सभी को हमको पहले ठंडा कर लेना है, तब आगे का प्रोसीजर चालू करेंगे। अब देखिए हमारी ये अलसी जो है वो ठंडी होकर के तैयार हो गई है। अब इसको हम एक मिक्सी के जार में लेकर के और पीस लेंगे। पीसते समय ध्यान रखिएगा कि इसको धीरे धीरे रोक रोक के तब पीसिएगा। 10 सेकंड के लिए पीसे, फिर मशीन रोक दिया, फिर 10 सेकंड के लिए पीसे, फिर मशीन रोक करके इस तरह से इसको पीसेंगे जिससे कि इसका तेल ना निकले। देखिए अब ये पीस करके तैयार हो गई हमारी अलसी। इसको हम एक अलग बर्तन में निकाल लेंगे। इसी में हम ये किशमिश मिक्स कर देंगे और जो हमारे ये ड्राई फ्रूट्स है उनमें से जो नारियल हमने जो भुना था उसको हम इसमें अभी मिक्स कर देंगे। बाकी काजू और बादाम को हम थोड़ा सा छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ेंगे उसे। काजू और बादाम को मिक्सी में अगर आप पीसेंगे तो क्या होता है कि वो बिल्कुल बारीक हो जाते हैं। तो हम क्या करेंगे, एक साफ पॉलिथीन ले लेंगे और उसमें हम इनको डाल करके और फिर ऊपर से कूटते हुए इसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेंगे। इससे क्या होगा कि जब इनके बाइट्स लड्डू में आएंगे हमारे मुंह में तो बहुत टेस्टी लगेंगे वो। देखिए इस तरह से ऊपर से आप एक खोलनी से मारेंगे इसको तो उसके छोटे छोटे बारीक बारीक टुकड़े हो जाएंगे। देखिए इस प्रकार से कितनी आसानी से ये बारीक टुकड़ों में कन्वर्ट हो गए। अब इसको भी हम उसी अलसी के पाउडर के साथ मिक्स कर देंगे। इसी तरह से हम बादाम को भी तोड़ लेंगे। ऐसे बहुत आसानी से टूट जाते हैं ये, क्योंकि ये रोस्टेड है तो आसानी से टूट जाते हैं। अब ये देखिए ये भी तैयार हो गए टूट करके। इनको भी हम इसी पाउडर में मिक्स कर देंगे। इन सबको अच्छे से मिला लेंगे। क्योंकि मिलाने के बाद मुझे कुछ बर्तन छोटा लग रहा है क्योंकि अभी इसमें अभी गुड़ का पाक भी जाएगा, तो मैंने एक बड़े बर्तन में इसको ट्रांसफर कर लिया है। देखिए इस तरह से इसको सबको एक सार करके रख लेना है। अब जो हमने गुड़ लिया था उससे पाक बनाएंगे। अब देखिए फिर से कढ़ाई को चढ़ा देंगे। जिस कढ़ाई में हमने फ्राई किए थे सारे, उसी को ले लेंगे हम। इसमें जो हमने गुड़ काट के रखा था 1 कटोरी वो गुड़ डाल देंगे और उसी कटोरी से आधा कटोरी पानी डाल देंगे। पानी ज्यादा नहीं डालिएगा, नहीं तो क्या होगा कि उसको सूखने में टाइम लगेगा। जितना कम पानी रहेगा उतनी जल्दी पाक बन करके तैयार हो जाएगा। पहले गैस कम रखिएगा, जब सारे गुड़ पिघल जाए तब आँच को तेज कीजिएगा। देखिए इस तरह से अब लगभग सारा गुड़ पिघल गया है, तो हम आँच को थोड़ा सा तेज कर देंगे और इसको उबलने देंगे। देखिए अब गुड़ में अच्छा उबाल भी आ गया। अब एक बार हम इसको चेक करके देखेंगे कि हमें एक तार की जो चाशनी तैयार करनी है वो तैयार हो रही है कि नहीं। देखिए अभी इसमें उतनी अच्छी तार नहीं बन रही है। अभी हम थोड़ा सा इसको और पकाएंगे। देखिए अब हम इसको फिर से दोबारा चेक करके देखेंगे। देखिए अब आप देख पा रहे होंगे कि ये बिल्कुल अच्छी तार बन करके तैयार हो गई है। 1 तार की चाशनी हमें तैयार करनी है, जो कि बिल्कुल 1 तार की चाशनी बहुत अच्छी से बन करके तैयार हो रही है। तो अब हम गैस के चूल्हे को बंद कर देंगे और इसको हम अब अपने तीसी के पेस्ट में डालेंगे। उससे पहले हम एक छलनी लगा देंगे, जिससे कि अगर गुड़ के कुछ भी गंदगी होगी वो साफ हो जाएगी। देखिए इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें
इसमें गुड़ की चाशनी डालेंगे। इसको अच्छे से इसी तरह से मिला लेना है जिससे कि गुड़ चारों तरफ से लिपट जाए उसमें। अब देखिए, आप मेरे चैनल को अब देखते हुए आपको काफी समय हो गया है। अगर आपको मेरे खाना बनाने का स्टाइल पसंद आ रहा है या मेरे सारे सामान आपको अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक जरूर कीजिएगा और एक शेयर तो जरूर कर दीजिएगा किसी न किसी को, जिससे कि किसी और का भी फायदा हो जाएगा। तो देखिए, इस तरह से अब सारा लड्डू का बैटर बिल्कुल तैयार हो गया है। अब देखिए, ये हाथ से हैंडल करने लायक भी हो गया है। बिल्कुल ठंडा नहीं करना है, ध्यान रखना है इसको। जब ये हाथ से हैंडल करने लायक हो जाए तब इसमें बिल्कुल हल्का सा हाथ में ठंडा पानी लगा करके और इसको लड्डू बांधते जाना है। देखिए कितनी आसानी से ये लड्डू बन जाते हैं, आपको कोई भी परेशानी नहीं आएगी इसमें। ये बिल्कुल आराम से जल्दी जल्दी बन जाते हैं। अब देख पा रहे होंगे कि मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही है बनाने में। इसी तरह से आपके लड्डू भी बन जाएंगे अच्छे से। और इनको बनाइए और डेली एक खाइए, फिर देखिए कैसे आपका कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल रहता है एकदम। अगर मेरे ये चैनल या मेरे बनाने का तरीका आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और इसी तरह से पूरे लड्डू बना करके हम तैयार कर लेंगे। देखिए, अब ये पूरे लड्डू बन करके तैयार हो गए, कितने सुंदर लग रहे हैं। इसी तरह से आप घर पे बनाइए और सबको खिलाइए। हर घर में बुजुर्गों को ज्यादा ये तकलीफ रहती है कि हाँ, उनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, तो ध्यान रखिएगा, एक लड्डू ये डेली खिलाइएगा और तेल मसाला कुछ कम खाइएगा तो सब ठीक रहेगा। धन्यवाद।